मैं इसका एक रिकॉर्डिंग भी बना रहा हूँ। इसलिए बना रहा हूँ कि क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो जो सैलरी एक एम्प्लॉई को मिलता है वो बहुत ही छोटा सा पार्ट है। वो कभी उसका उसका उसके बदले में नहीं हो सकता कि मैं सैलरी पे काम कर रहा हूँ तो और जो मैं लेबर दे रहा हूँ वो कभी तोला नहीं जा सकता। वर्क को कभी भी पैसे से कंपेयर नहीं कर सकते। तो सैलरी क्या होती है? सैलरी ये होती है छोटा सा कि जो जिससे मेरा खर्चा चल जाए, एक आदमी अपने आप को समाज में मेंटेन कर सके, उतना ही होता है बस। बाकी नहीं तो इसका क्या दाम हो सकता है? कितना सिंसियरिटी से मेहनत से अपना टाइम, जीवन का टाइम दे रहा है। दूसरा क्या है, जो तुम सीख रहे हो काम को, काम की जो डेप्थ सीख रहे हो, एक तो प्रोडक्ट नॉलेज है, प्रोडक्ट की नॉलेज है, उसका कैसे काम करता है, कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे मेंटेन होता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, एक तो ये सीख लिया। ये बहुत बड़ी चीज़ है। कितनी नॉलेज आपको मिल गई, ये कहीं लेबोरेटरी में जाकर थोड़ी हो सकता है, यहीं सीख रहे हो। तो ये सीख रहे हो कैसे? अपने जीवन का बहुमूल्य टाइम देके, क्योंकि जीवन तो का जो टाइम है वो तो एक बार जो चला गया दोबारा आ नहीं सकता। तो ये तो प्राइसलेस है। तो इस टाइम को वेस्ट क्यों करना चाहते हो? जो जीवन का प्राइसलेस टाइम है उसको बस वो 1000 रुपये रोज़ में बेच दोगे हैं? वो तो लाखों रुपए भी करोगे तो एक दिन का टाइम खरीद सकते हो क्या? ये इस चीज़ को, इम्पोर्टेंस को समझ लीजिए। दूसरा क्या है कि जो टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक ऑफ गेटिंग द जॉब डन, एक लेबर्स है या आपने पूरा उसमें जो टीम को लेके और कस्टमर से मिलके, सप्लायर से मिलके, सबसे मिलके काम होता है ना, तो सब इतने लोगों को अपना मिला के काम कर देना स्मूथली। और हमने तो उसमें ऐड कर दिया MMT, अगर ये भी और लगा दो तो ये कितनी बड़ी टेक्निक सीखने को मिल गई। ये किसी यूनिवर्सिटी में तो सिखा नहीं सकते, किसी ज़्यादातर इंडस्ट्री में भी नहीं सिखाते। किस ना किसका टाइम है, वो तो बोलते हैं हमने एक्सपीरियंस आदमी लिया, बस यहाँ तो आओ काम करो पैसा ले जाओ। आज कॉरपोरेट का फंडा यही है, इतना पैकेज ले लो और ये काम करना है। वो तो मजदूरी को तोल देते हैं, हमने तुमको ख़रीद लिया, 8 घंटे 10 घंटे आप हमारे लिए लेबर करो, जैसे हायर्ड। तो बोलते हैं हायर एंड फायर, ये बहुत बुरा चीज़ है। हायर कैसे कर सकते हो एक आदमी को? आदमी हायर करने की चीज़ है? ये शब्द ही तो गलत है। हैं? ये कोई मशीन है, रिक्शा है, टैक्सी है, क्या है? ये ह्यूमन बीइंग है। इस चीज़ को तो डेप्थ को समझ लीजिए। अगर इसको जब समझ लोगे तो तुम्हारी ग्रोथ हो जाएगी। तो जो लाइफ का जो इम्पोर्टेंट टाइम है उसको समझ लीजिए। समझ रहे हो ना? उसकी इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। टाइम को बेचो मत, जीवन का टाइम बेचो मत, जो तुम सीख नहीं रहे हो। इसलिए सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। जो भी काम करोगे, सबको बता दिया, एक फाइल होगा और एक रजिस्टर होगा, इसको समझ लीजिए। तो फाइल में पेपर रहेंगे और रजिस्टर में उसकी डिटेल रहेगी, बस बात ख़त्म है। जब भी कभी देखा कोई डिटेल देखनी है तो पेपर से ले लो, लाओ भाई। और वैसे सारी जो डिटेल ये जो है, छोटी जो समरी है, वो रजिस्टर में है। कहाँ से कांटेक्ट मिला या कहाँ से शुरू हुआ, उसके सारे पेपर एक साथ में रखिए। पेपर को पढ़िए, हर चीज़ को माइन्यूटली पढ़िए, उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसमें कस्टमर की भी इंटरेस्ट सेफ है और अपना भी इंटरेस्ट सेफ है, कॉन्ट्रैक्टर का भी इंटरेस्ट सेफ है, सभी का। बिजनेस में हम तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने कैरियर में तुम तभी सक्सेस हो सकते हो जब हर एक का इंटरेस्ट देखोगे। कस्टमर का इंटरेस्ट देखना भी हमारा ही काम है, वेंडर का इंटरेस्ट देखना भी हमारा ही काम है, सप्लायर का इंटरेस्ट देखना भी हमारा ही काम है। समझ गए ना? हम इसमें बहुत मजबूत लिंक हैं। और जब सभी का इंटरेस्ट होगा तभी ये काम होगा, क्योंकि हर आदमी कमाने के लिए आया है, आप ये सोच लीजिए। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम सक्सेसफुल कभी नहीं हो सकते। तो अपने कॉन्ट्रैक्टर का भी ध्यान तुमको रखना है, बट एट द सेम टाइम ये भी देख लो, सब आदमी चालाक है कि ऐसा ना हो हमारा ही गला काट के चला जाए। समझ गए ना? चौकन्ने रहना है। तो सप्लायर को भी देखो, सप्लायर भी झूठा मूठा दे के मूर्ख बना के चले जाते हैं।
ना मूर्ख बनना है ना मूर्ख बनाना है, बनाना है। बस। कस्टमर को भी ना चोरी करनी है ना चोरी करने देनी है, समझ गए ना। ये चौकन्ना रहना है, यही है बिजनेस का मूल मंत्र, फंडा यही है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डूइंग बिजनेस। समाज का ही नियम यही है। तो मेरा जो तुमको समझाना है या जो मैं तुमको देख रहा हूँ, तुम इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। तुम्हारा इतना ही करके ये कहाँ है, सारा कंप्यूटर में है सर, सब मेरा एक्सेल सीट में है। वो कोई सीखने नहीं, सारा जीवन को सीख नहीं पाओगे, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। कंप्यूटर तो एक अंधा मशीन है। अपने सामने में रखिए डॉक्यूमेंट, सारा फाइल लगा के, कस्टमर में है ठीक है, समरी करके डाला हुआ है, डॉक्यूमेंट साफ़ सुथरे रहे इसलिए रख दिया है, पैकेज है तो ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी अपने नोट आपको करना ही है, बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि हैंड राइटिंग जब लिखते हैं ना, लिख के आँख का ब्रेन का एक बड़ा स्पेशली कॉम्बिनेशन है। आदमी लिखता है पढ़ता है, वो दिमाग में रजिस्टर होता है, ज़्यादा डीप होता है। फिर कंप्यूटर में तो लिख कर खटखट डाल दिया, पता ही नहीं लगेगा कहाँ है, क्या सोचा क्या नहीं, दिमाग ही नहीं लगा। तो मशीन और ब्रेन मैचिंग होना चाहिए। सिर्फ कंप्यूटर आज स्मार्ट हो रहा है, मोबाइल स्मार्ट हो रहा है, आदमी डल हो रहा है। क्यों हो रहा है? द रीज़न इज़ दिस, आदमी हमेशा सुप्रीम है। एनी मशीन से मैन इज़ ऑलवेज सुप्रीम, ये भरोसा करके रखिए और ये उसको बनाइए। और जितना ये आप लिखेंगे हाथ से, ये करेंगे ना, ये ब्रेन उतना ही और ज़्यादा शार्प होता चला जाएगा। समझ गए ना। हर एक का इंटरेस्ट देखिए, एवरीबडी इज़ हियर टू अर्न, उसको समझाइए, सीखिए और सिखाइए। स्वामी जी बोले ना, बनो और बनाओ। तब तो ये बोलने की चीज़ थोड़ी है, ये तो तुमको करने की भी है। इतना दिन से काफ़ी तुमको ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन ये तो रुद्र आता है, कुछ बोलता है चला जाता है, सर मेरे पास में ये है, सर मेरे पास में वो है। ज़्यादा बोलता हूँ तो परेशान हो जाता है, विचलित हो जाता है, मेंटल टेंशन हो जाता है। समझ गए ना, ये सब मत कीजिए। दूसरा, तुमको एक स्कोप दिया था वीडियो बनाने का, समझ रहे हैं ना। ये तो ये जीवन के अपॉर्चुनिटीज़ हैं विच यू हैव लॉस्ट। तुमने इंटरेस्ट नहीं लिया, क्योंकि ये काम करने के साथ साथ वो कितना बढ़िया चीज़ था, कितना बढ़िया अपॉर्चुनिटी था। माने इसके साथ में मौका मिल गया ना, तो आई सेलेक्टेड यू कि भाई ठीक है, लड़की पढ़ी लिखी है, इंटेलिजेंट है, थोड़ा सा ये करके टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट यू डिडंट टेक इट सो सीरियसली। तुमको लगा कि ये मेरे ऊपर बोझ हो गया है, तो यहाँ तो काम रुकेगा थोड़ी, वो अनुश्री से करा दिया, या तो कोई ना कोई काम करेगा ही। बट दैट यू लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी एंड आई लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन यू। क्योंकि एक भरोसा देकर तुमको काम दिया था ना। हम तो हर एक को काम नहीं दे सकते, हमारे यहाँ स्टाफ बहुत है, लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं। तो एक हम जो कोई कंसेप्ट आता है उसको सोचते हैं, फिर उसको देखते हैं कौन अप्रोप्रिएट है इसके लिए, पात्र कौन सा ठीक है, कैंडिडेट कौन सा इसके लिए सूटेबल है, फिर उससे बात करके करते हैं। तुमसे बात किया, यू हैव टेकन इंटरेस्ट, लेकिन बाद में क्या किया, तुमने तो डिजास्टर कर दिया। तो जो हमारा जो कॉन्फिडेंस था उसको भी तुमने जर्क दे दिया। तो तुमने ये मैसेज दे दिया कि डोंट डिपेंड ऑन मी, आई एम नॉट रिलायबल। यही तो मैसेज गया ना। तो इस मैसेज से तुम्हारा कैसे ग्रोथ होगा, यू टेल मी। नहीं होगा क्या? तब फिर तो तुमको जो भी काम देते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, या तो ले मत। अगर तुम्हारी कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, डोंट एक्सेप्ट इट, एंड वंस यू एक्सेप्ट इट, तब तो फिर वो पीछे जाने का कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि हम तो सोच के ही दे रहे हैं, और वृद्धि जो भी होती है, ग्रोथ काम से ही होती है। जीवन में जो भी है, समाज में आज जो भी है जिसका नाम है, वो काम से ही है। तो काम ही नहीं करता उसका क्या नाम होगा? आज जो चाहे कितना भी महापुरुष का नाम ले लो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ले लो, या स्वयं विवेकानंद का ले लो, शंकराचार्य का ले लो, या किसी का भी ले लो, कुछ किया तभी नाम हो, कुछ किया है ना, सेक्रीफाइस, वर्क किया है ना, तभी तो। और जो वर्क ही नहीं किया उसको कौन पूछेगा? जब वो राजा हो, महाराजा हो, कितने राजा महाराजा आके चले गए, सबका कुछ है क्या नाम? आए मौज मस्ती किए, जीवन काटा, चले गए। जीवन काटना एम थोड़ी है। हम लोग काम करने आए हैं, हम लोग कर्म योगी हैं। तो कर्म कीजिए ना, अब कर्म कीजिए ना। कर्म करने के लिए आए हैं कि नहीं कुछ और करने के लिए आए हैं? अपना माँ बाप ने पढ़ाया, पैसा लगाया, अपना एक तुम्हारा ग्रोथ हो रहा है,
तुम्हारा अभी शादी नहीं हुआ तो शादी होगा, एक लाइफ जाएगा, उसमें चले आएंगे। अभी गृहस्थ आश्रम जिसको बोलते हैं, ये तो हमारे तो स्टेजेज है ना। तो फिर जिम्मेदारी तुम्हारी बढ़ रही है। परिवार होगा, तुम्हारा अपना परिवार होगा, बच्चे होंगे, तो तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी बढ़ रही है। उनको कैसे संभालोगे? खर्चे बढ़ेंगे। तो जब तुम ये चीज़ नहीं करोगे तो तुम्हारी इनकम कैसे बढ़ेगी? समझ गए ना? तो उसके लिए तो तैयारी कर रहे हो। प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो तुमको बता दिया, कैसे करेंगे, काम कराने का वो सब सीखिए जल्दी। टाइम कहाँ तुम्हारे पास? तुम्हारे पास टाइम कहाँ है? क्योंकि अभी साल 2 साल में तुम्हारा खर्चा 2 गुना होने वाला है, तो सैलरी तो 2 गुना नहीं हो जाएगी। तो फिर तो उसके लिए तैयारी कहाँ कर रहे हो तुम लोग? उसके लिए तैयारी जल्दी जल्दी कर लीजिए, ये सीख लीजिए। इसीलिए तो टाइम तो कम है ना। फिर जितने ज़्यादा जिम्मेदारी लोगे, जितना ज़्यादा काम कराते चले जाओगे, वो सब बढ़ता चले जाएगा। समाज में जिम्मेदारी बढ़ रही है, ऑफिस में भी जिम्मेदारी बढ़ रही है, घर में भी जिम्मेदारी बढ़ रही है। तो इनकम नहीं होगा तो फिर कैसे होगा? जिम्मेदारी नहीं लोगे तो फिर नीचे चले आओगे। जो सम्मान के अर्जित किया वो भी नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गया। फिर जीवन में फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाता है। तो जीवन तो आनंद का है, फ्रस्ट्रेशन क्यों आएगा? जितने बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, ये नेचर का नियम है। फिजिकल स्ट्रेंथ कम होता चला जाता है और मेंटल ये बढ़ता चला जाता है ड्यू टू एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से फिर आदमी ज़्यादा काम कराता चला जाता है। बॉडी की लिमिटेशंस हैं, ब्रेन की लिमिटेशंस नहीं है, तो उसको बढ़ाते क्यों नहीं? तुमको सारा समझा दिया है, प्रॉस्पेरिटी क्या है, समृद्धिशाली क्या है, सारा तो बता दिया ना, या और कुछ बताने का है? नहीं। अब तुमको ज़रूरत है सिर्फ उसको एप्लीकेशन करने की, उसको यूज़ करने की। और कोई रास्ता तुम्हारे पास है नहीं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। ना तुम्हारे पास कोई और रास्ता है, ना तुम्हारे पास में ज़्यादा टाइम है। तो रास्ता क्या है? रास्ता एक ही रास्ता है, जितना जल्दी हो सीख लो और काम करो, आगे बढ़ो। यही एक रास्ता है। डू यू एग्री और यू डोंट एग्री? हाँ, बस। और कुछ बोलने का ज़रूरत है क्या? ठीक है, थैंक यू।